जय जगन्नाथ। चंदन यात्रा के इस मधुर महोत्सव के दौरान महाप्रभु जी का भी विवाह अनुष्ठित होता है। यह दिव्य मानवीय लीला रुक्मिणी हरण एकादशी के दिन अनुष्ठित होती है। आइए जानते हैं इस विषय में। जैसे एक मानव अपना जीवन को निर्वाह करता है, वैसे ही हमारे महाप्रभु भी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। उसी प्रकार महाप्रभु जी का भी विवाह अनुष्ठित होता है। जैसे कि हम सबने कृष्ण लीला में श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह के प्रसंग को पढ़ा था, ठीक वैसी लीला श्री मंदिर में भी जीवंत रूप से अनुष्ठित होती है। इसकी प्रस्तुति एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाती है, जब महाप्रभु जी के निकट यह प्रस्ताव दिया जाता है कि एकादशी के दिन रुक्मिणी के संग उनका विवाह होगा, इसलिए उनका स्वतंत्र अभिषेक किया जाना चाहिए। इसमें सहमति प्रभु जी की होते हुए महाप्रभु जी का स्वतंत्र अभिषेक होता है, जिसे राजेंद्र अभिषेक कहा जाता है। इसमें श्री मदन मोहन जी का पंचामृत से स्नान होता है। बाद में शीतल भोग एवं वंदापना आदि नीति समाप्त होती है। एकादशी के दिन महाप्रभु जी के सकाल धूप अथवा प्रातः राजभोग नीति संपन्न होने के बाद श्री मदन मोहन जी आज्ञामाला प्राप्त करते हैं एवं उसके बाद श्रीदेवी मध्य आज्ञामाला प्राप्त करती है। आज्ञामाला प्राप्त करके वह लक्ष्मी मंदिर की ओर रवाना होती हैं। लक्ष्मी मंदिर में उनके लिए स्वतंत्र स्नान, श्रृंगार एवं भोग का आयोजन होता है। उसके बाद श्रीदेवी जी को विशेष रूप में सजाकर उधर श्री मदन मोहन जी के लिए एक चिट्ठी लिखी जाती है। इस चिट्ठी को श्री भीतरच्छ महापात्र सेवक श्रीदेवी के हस्त को स्पर्श कर इस चिट्ठी को लिखते हैं। बाद में एक प्रतिहारी ब्रह्मचारी की भूमिका निभाते हुए उस चिट्ठी को लेकर श्री मदन मोहन जी को देते हैं। उसके बाद बड़ा पंडा महोदय महाप्रभु जगन्नाथ जी के निकट उस चिट्ठी का पाठ करते हैं। उसके बाद महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री मदन मोहन जी के रूप में रुक्मिणी या श्रीदेवी जी के हरण के लिए प्रस्तुत होते हैं। इसी मध्य में श्रीदेवी अपने कुल देवी की अर्चना के रूप में विमला देवी के मंदिर जाते हैं। उस समय में श्रीदेवी जी के द्वारा विमला देवी जी की पूजा भी समाहित होती है। तदंतर रथाकृति विमान में श्री मदन मोहन जी श्री विमला मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और उधर श्रीदेवी जी को हरण करते हैं। उसके बाद रथ में महाप्रभु जी की इस यात्रा के दौरान शिशुपाल के संग युद्ध भी होता है। युद्ध में शिशुपाल को परास्त करने के बाद श्री बलभद्र महाप्रभु शिशुपाल को छुड़ाते हैं। उसके बाद महाप्रभु जी का संध्या आरती और संध्या धूप पूजन के बाद श्रीदेवी एवं श्री मदन मोहन जी को विवाह मंडप अथवा मार्जना मंडप की ओर लिया जाता है, जिधर उनका विवाह कार्य समाहित होता है। संपूर्ण वैदिक रीति के साथ महाप्रभु जी का विवाह होता है और इस दिन सभी लोगों को श्री मंदिर में निमंत्रित किया जाता है और श्री मंदिर में रात भर भक्तों के निमित्त महाप्रसाद भोज का भी आयोजन किया जाता है। इसी भाव से महाप्रभु जी का यह मधुर विवाह समाहित होता है। इस दरमियान श्री मंदिर में अनेक मधुर ओडिसी गीत एवं अनेक वाद्य एवं अनेक प्रकार के मंगल संगीत एवं बधाई गाए जाते हैं। इसी भाव से महाप्रभु जी की यह विवाह लीला समाप्त होती है। जय जगन्नाथ।